नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस की। ठीक है, इसके अंदर अपने फिफ्थ या सिक्स टाइप चल रहा था, जिसमें एक कुछ वस्तुओं को खरीद रहा था, फिर किसी को बेच रहा था, अलग अलग तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कैसे करना है कि A sold to B certain number of item A 3 for 1 rupees, मतलब A ने कुछ आइटमों को बेचा, तो किस हिसाब से बेचा? 1 रुपए के 3 के हिसाब से। याद है? ठीक, या उल्टा लिखूं तो मैं उल्टा ऐसे लिख सकता हूं कि 3 आइटम कितने रुपए में बेचे? 1 रुपए में बेचे। कितनी बात समझ? ऑन लेटर ऑन B sold all the item, और B ने भी वापस से सारे आइटम बेच दिए। आइटम 2A 4 रुपीस में, और B ने किस हिसाब से बेचे? 4 आइटम बेचे 1 रुपए के हिसाब से। समझ गए मेरी बात? क्लियर है? देयर बाय लूजिंग 12 रुपीस, और उसकी वजह से उसको 12 रुपए का क्या हुआ? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस 12 रुपए। तो मैंने कल एक बात बताई थी क्या? मैंने कल एक बात बताई थी क्या कि जब भी ऐसा कंडीशन आएगा, सबसे पहले आइटम्स की संख्या बराबर करेंगे। मैंने कहा आइटम की संख्या बराबर करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 12 आइटम। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 रुपए में। मैंने कहा इधर 12 आइटम, इसको 3 रुपए में बेचा। मैंने कहा अब B ने ये 4 रुपए में तो खरीदे थे ना 12 आइटम। A ने सोल्ड की किसको? B को। A ने किसको बेचा? B को बेचा, और B ने A को बेचा। तो कुल मिला के B वाला जो आगे मेन टारगेट कौन है? B तो है। तो B ने पहले खरीदा, कितने में खरीदा? 4 रुपए में, और B ने वापस से बेचा कितने में? 3 में। B ने 4 में खरीद कर 3 में बेचा। लॉस कितने का? क्वेश्चन क्या बोलता है? 12 का। क्वेश्चन कितने का बोलता है? 12 का। तो क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। पूछा क्या है? आइटम की संख्या। टोटल आइटम कितने? 12। 12 को 12 से करेंगे 144। बात समझ में क्या? क्या बादल लड़की पहले दिन आते हैं मतलब? हाँ, देख ये तो बात ऐसे क्वेश्चन किए करके पढ़े शाम वाली क्लास में। ठीक, ए बोर्ड सर्ट अरे इसकी एक लिखिए चैन काम कर रहा है, अब लोग पढ़ता है मैं इसलिए लिखता हूं। ए बोर्ड सर्टेन नंबर ऑफ आइटम 1 for rupees 3। मैंने कहा ए ने एक आइटम कितने रुपए में खरीदा? 3 रुपए में खरीदा। ऐसे ऐसे बोलो। अब ए ने खरीदा, कौन है? He sold all the item B to B। उसने सारे आइटम किसको खरीदे? बेच दिए B। तो ये B की कॉस्ट पड़ेगी। B ने खरीदा कितना आइटम खरीदे? 4 आइटम खरीदे, कितने के? 15 रुपए के। कितनी बात समझ रहे? और लेटर ऑन B sold all the item to A। अब उसके बाद B ने वापस से A को बेचा, तो ये B की कॉस्ट प्राइस थी, पर B ने वापस से बेचा सेलिंग प्राइस। किस हिसाब से बेचा? कि B sold all the item A 5 for rupees 12। 5 बेचे कितने के हिसाब से? 12 रुपए के हिसाब से। इतनी बात समझ। हुआ क्या होगा जीवन में कि एक कोई व्यक्ति रहा होगा जो वो मिठाई का डिब्बा लाया होगा श्वेता के लिए, तो एक मिठाई का डिब्बा लाया, उसने 3 रुपए में बेच दिया। अब इसने कहा ठीक है मैं भी बेच लेती हूँ। तो ऐसे बहुत सारे मिठाई के डिब्बे। अब क्या हुआ कि हमारे स्टूडेंट्स को वो पसंद ना आए। अब उसने सोचा कि यार क्या करें, इनको रखे रखे खराब होंगे, तो उस एक को कहते भैया तू वापस ले जा। तो उसने क्या किया कि B ने किस हिसाब से खरीदे थे? 15 के 4 खरीदे थे। 15 के कितने खरीदे थे? 4। इसने कहा कि यार इस हिसाब से बहुत सारे आइटम खरीद ले। इसने कहा कि 5 में 12 के बेच 5 12 में वापस ले जाते। तो कहीं ना कहीं लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ? लॉस हुआ। अब मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे 4 का हिसाब 15 है और 5 का हिसाब 20 आ रहा है। तो मैंने कहा पहले क्या करें? संख्या बराबर है। संख्या किससे बराबर करना? 5 से ऊपर 4 से। 5 से ऊपर क्या? तो 20 आइटम कितने में खरीदे हमने? तो 5 से क्या? 5 15 75 रुपए। इसने 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 से 20 20 डिब्बे कितने में खरीदे हमने? तो 4 12 48 में खरीदे। हाँ, मतलब B ने अगर 20 आइटम खरीदे तो कितने में खरीदे? 75 में, और B ने वापस से A को बेचे 20 आइटम कितने में बेचे? 48 में। तो मैंने कहा आज की संख्या बराबर है। तो आप मुझे बताइए कि B को बेचने पर फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ।
बी को फायदा हुआ कि लॉस हुआ? लॉस हुआ। अब मेरी बात सुनो, अपने से क्वेश्चन में बोला कुछ और, क्वेश्चन की बात समझेंगे कि इफ ही गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 130 इन होल ट्रांजैक्शन। अब वो ट्रांजैक्शन मतलब ही कौन? ए को इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर क्या हुआ? फायदा हुआ। फायदा किसको हुआ? ए को इस पूरे ट्रांजैक्शन के अंदर फायदा हुआ। अब मेरे बच्चों आप मुझे इतनी बात बताइए कि उस ए को फायदा कब हुआ होगा? मैंने कहा नॉर्मल सी बात है कि ए ने कोई वस्तु किसी को दी होगी, जितने में खरीदी होगी उसने, जितने में उसने खरीदी होगी, मान लो कोई वस्तु मान लो उसने 50 रुपए में खरीदी, अब 50 में खरीद के इसको किसी दूसरे व्यक्ति को 60 में दे दिया। बात समझे? तो एक तरीका तो 10 का फायदा है। दूसरा तरीका कि 50 में खरीदी, 60 में दी और 55 में वापस ले ली, तो वस्तु भी अपने पास आ गई, वस्तु भी अपने पास आ गई। तो वस्तु का 50 का 50 जो खर्च किया था वो तो वैसा का वैसा पड़ा ना, सामने दिख रहा है 50 रुपए में रही है। और मैंने कहा इससे 5 ज्यादा में दी थी, 5 कम में ले ली, तो 5 रुपए का फायदा हुआ। बात समझे मेरी बात? तो तरीका ये भी होता है फायदा देखने का, हाँ है ना? तो मेरे बच्चों की एक्चुअल में ए ने क्या खरीदा था कि एक आइटम 3 के हिसाब से खरीदा था, एक 3 के हिसाब से खरीदा तो 20 कितने के हिसाब से खरीदा? तो ये क्या है? कॉस्ट प्राइस। क्या है? कॉस्ट प्राइस ऑफ ए। तो क्या है? ए ऑफ 20 आइटम, 20 आइटम, 20 आइटम कितने में कर देगा? तो ये मैंने कहा 20 से मल्टीप्लाई किया तो 20 से कर दो 60 रुपए। मैंने कहा ए वो जो आइटम थे वो 60 रुपए में खरीद के लेके आया था, उसने बी को 75 में बेचे, बी ने उन्हें वापस कितने में दे दिया? 48 में। बात समझ में आई क्या? धीरे धीरे बहुत मन से समझने की कोशिश करना। अब मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना आपसे पूछ रहा हूँ कि बी को फायदा, ए को फायदा हुआ, ए को कितना फायदा हुआ होगा? तो अब नॉर्मल सी बात करेंगे कि ए को कितना फायदा हुआ होगा कि देखो 48 तो यहाँ थे, मैंने कहा 60 रुपए की वस्तु तो वस्तु के पास है कि नहीं, 75 में बेची थी, 48 में वापस ले ली, तो वो जो डिफरेंस आया वही फायदा है। ऐसे बता कि 60 रुपए में बेची थी, 55 में वापस ली, तो डिफरेंस कितने का? 5 रुपए का। तो फायदा कितने का? ऐसे 75 और 48 का जो डिफरेंस आएगा वो एक्चुअल फायदा होगा। तो कितना आएगा? 27। कितने रुपए का फायदा हुआ? प्रॉफिट 27। हाँ यार, क्वेश्चन तो बोल रहा है कि सब नहीं, प्रॉफिट 135 का हुआ। ये लो क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब। क्या पूछा? फाइंड द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ द होल आइटम ऑफ ए। फॉर ए के लिए सभी आइटम की कॉस्ट है, तो ए के की कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 60। तो 60 का पूछा, यहां 27 आएगा ना, 25 से डिवाइड करें, 27 से कितनी बार करेंगे जरा बता? 5 बार हो जाएगा। 5 into 20 100, 5 into 7 30, 5 को करेंगे कितना आएगा? 300। बात समझ में आई क्या? क्वेश्चन बेहद ही शानदार क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। एसएससी सीजीएल 2016 टीएल सेकंड में कराया क्वेश्चन, ठीक है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार लिखिए। चलिए भाई देखिएगा, देखो ये हरी से अपने परिवार की बात चल रही है। A dishonest dealer differs to the extent of X%, including extent of X% in buying as well as selling his goods by using faulty code। मैंने कहा क्या होता है कि एक दुकानदार है जो क्या करता है? फ्रॉड करता है लोगों के साथ। क्या फ्रॉड करता है? एक तो खरीदते वक्त X% का डिफॉल्ट कर देता है और बेचते वक्त, और किसमें करता है? वेट के अंदर करता है। किसके अंदर करता है? फॉल्टी वेट लगा के। वही वाली बात है कि आप नीचे चुंबक लगा के धीरे से, है ना? तुम भी लगाते हो और फिर कहते हैं कि आपको हाँ, फिर धीरे से कहते हो भाई तुम तो, तुम्हारे से तो बढ़िया व्यवहार है, 2 लड्डू एक्स्ट्रा। What will be the gain percentage on his outlet? क्या gain percentage होगा? ऐसा मेरे बच्चों को बात बताओ। ऐसे क्वेश्चन को करने के बहुत ही शानदार
एक बार में आएंगे। पहला तरीका जो होता है सबसे बिल्कुल बेसिक, इसको आप कह सकते हो a प्लस बी, हजारों हजार बार लिखा है a b बटा c, जो बिल्कुल बेसिक है। तो ये एसएससी सीरियल में डायरेक्ट फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन पूछा गया है। एसएससी सीरियल में टीएल सेकंड के अंदर 2016 में ये सीधा क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, कि अ डिसऑनेस्ट डीलर है जो फ्रॉड करता है किसके साथ, कस्टमर्स के साथ। क्या क्या फ्रॉड करता है कि X% इन बाइंग एज वेल एज सेलिंग, मतलब खरीदते समय भी X% की चोरी करता है और बेचते समय भी X% की चोरी करता है। मतलब एक व्यापारी खरीदते तथा बेचते समय X% की चोरी करता है। इसे इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूसरे क्वेश्चन से आपको पूरी क्लियर बात हो जाएगी कि अ पर्सन सेल्स सम राइस 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या बोलता है, अ पर्सन सेल्स सम राइस 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस, वो क्या कहता है कि मैं कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा, ठीक है, सेल करता है, बट ही गिव ओनली 900 ग्राम राइस इंस्टेड ऑफ 1 किलोग्राम, मतलब वो 1 किलोग्राम के स्थान पे कितना देता है, हाँ 900 ग्राम देता है। दूसरा क्वेश्चन, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज, ये बताना है। मेरी बात सुनिए, पहले इस क्वेश्चन का मैं आंसर देता हूं बिल्कुल करने बेसिस से कि एक दुकानदार सामान लेते हैं, वो दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदते समय और बेचते समय 20% की चोरी करता है। एक्स की जगह कितना बोलते हैं मैंने, 20% की। तो मैंने कहा खरीदते समय मतलब क्या हो गया कि वो जो ठेला लेके गया ना शक्कर लेने के लिए, तो उस ठेले में गया कि इसमें तो 1 किलो आती है, कहीं से गया होगा लेने के लिए, खरीदते के लिए दुकानदार भी खरीदते गया ना, तो 1 किलो का ठेला लेके गया होगा, तो क्या कि इसमें 1 किलो शक्कर आती है। पर इसको पता था दुकानदार को कि साइड में ना पॉलीथीन बना रखी थी और कह दिया कि इसमें तो 1200 ग्राम आता है, 20% क्या हुआ 1000 ग्राम का 200 ग्राम, तो 200 ग्राम एक्स्ट्रा धीरे से ले आया, ठीक। फिर आप जानते हैं तोलते समय नीचे लगा दिया 200 ग्राम का चुंबक और कहते हैं कि ये लो 1 किलोग्राम। अब कितना दिया, 800, खरीद कर कितने लाया, 1200, दिया कितना, फायदा किसको हुआ, दुकानदार को कितना हुआ। और जबकि दुकानदार क्या कहता है कि मैं तो आपको जितने में मैं लाया हूँ उतने में दे रहा हूँ, अपना तो परिवार का रिश्ता है, विवाह का रखा है, बात समझ में आई क्या। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसा कहता हूँ कि एक दुकानदार 1000 ग्राम कोई वस्तु लेके आता है, 1000 ग्राम की कोई वस्तु लेके आता है, तो 20 ग्राम की चोरी का मतलब क्या लेके आएगा, वो 1200 ग्राम लेकर आएगा। कितना लेकर आएगा, 1000 ग्राम की वस्तु लेके आएगा 1200। अब दूसरी भाषा में बोल सकता हूँ कि 1000 ग्राम की वस्तु की कीमत मान लेता हूँ कितने है, 100 रुपए। 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम कितने रुपए के लेके आ रहा है, 100 रुपए। अब मैंने कहा खरीदते समय वो कितने लेके आएगा, 1200 ग्राम लेके आएगा, तो 1200 ग्राम की कीमत कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। क्या आप मुझे बताइए, चोरी करेगा तो ये तो क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, ये तो खरीदने गया 100 रुपए की चीज खरीदी थी, 100 रुपए की चीज खरीदी कि नहीं खरीदी, उसने कितने में देकर तो 100 आया, लेकिन वो 120 रुपए का सामान ले आया। 100 रुपए में कितने का ले आया, 120 का। अब वो बेच रहा है, सेलिंग प्राइस सेल कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो मैंने कहा सेल कितनी कर रहा है, 800 ग्राम कर रहा है, और वो कितने रुपए की चीज है, 80 रुपए की। मतलब आप समझ पाए मेरी बात कि वो लाया 100 रुपए का सामान, दुकानदार को कितना लेके आया, 100 रुपए का, वो तो 100 रुपए में लेके आया, लेकिन उसके घर पे आते हैं 100 का सामान कितने का हो गया, 120 का। बात समझे। और वही 120 का सामान इसने कितने में बेच दिया, 80 में बेच दिया। बात समझ में आई। तो मैंने कहा आप बताओ कि दुकानदार को फायदा हुआ कि कितना होगा, लॉस हुआ। तो मैंने कहा 80 रुपए की चीज थी, जो चीज उसने 80 में बेची वो 100 में बेचनी कितने में थी, 120 में बेचनी थी। बेचनी कितने में थी, 120। दुकानदार को कितना फायदा हुआ, कितना हुआ, आगे बताइए, 40 का। कितने का हुआ, किससे हुआ, 120 बटा, बात समझ में आई क्या, नहीं समझ में आई, एक दुकानदार था, वो 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम कोई चीज लेकर आया, तो कितने की लेकर आना चाहिए था, 100 रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो 100 रुपए में लेकर आना चाहिए। खरीदते समय कितने की चोरी करी, 20%।
कितने की करी? तो मैंने कहा वो चुरा कर कितना ले आया? 200 ग्राम धीरे से ले आया, तो उसने 20 रुपए तो यही कमा लिए, नहीं कमा लिए धीरे से? आप मुझे ये बताओ कितने कमा लिए? 20। अगली बार बेचते समय फिर से क्या कर ली? चोरी कर ली। फिर कितने की कर ली? कितने की करी? 20 रुपए की और चोरी कर ली। कितने की और कर ली? 20 रुपए की। अरे 20 की करी ना? मेरी बात समझे कि वो जो दुकानदार कह रहा है कि मैं तेरे को ये 100 रुपए में दे रहा हूं, लेकिन देख कितने दे रहा है? 800 ग्राम। तो 100 रुपए की चीज के कितने दे रहा है वो? 80 रुपए में की दे रहा है ना? 100 रुपए का जो सामान दे रहा है वो कितने का दे रहा है? हाँ, वो 80 रुपए का आइटम तोड़ रहा है। 100 रुपए की जो चीज उसे देनी चाहिए थी उसकी जगह वो कितने की दे रहा है? 80 की दे रहा है। 20 रुपए की चोरी करी नहीं करी? तो फिर दुकानदार ने कितने और बचा लिए? 20। अब बचाए किस पे ये बताओ? कॉस्ट प्राइस पर ही बचाए हम ना। तो आप मुझे बताइए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 40 अपॉन 120, 40 अपॉन 120 इनटू 100 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, किसी को कोई दिक्कत नहीं? क्या बात समझ में आई? थोड़ी थोड़ी है, पक्का है? क्या ये 120 सही है क्या? मैंने कहा उसने खरीदारी तो 100 रुपए की करी है। हाँ, यहाँ पर भी 100 ही आएगा। खरीदारी कितने करिए? बात समझ में आई? 100 नहीं? ना 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 100 क्या है? तो ये तो सीख रहा है कि खरीदारी तो 100 की करी दुनिया के हिसाब से, लेकिन वो देगा कितने में? ये सोचो। उसको लाभ किस पे हुआ? हर 80 रुपए का सामान लेने पर वो 40 कमा रहा है। हर 80 रुपए का सामान देने पर कितना कमा रहा है? 40 कमा रहा है। हर बार 80 रुपए की चीज दे रहा है तो कितना कमा रहा है? 40, क्योंकि 40 का तो बचा रहा है ना, तो वो देगा किस पे? इसीलिए इस टाइप का क्वेश्चन करने के लिए बड़ा मेहनत किया उसका प्रतिभाग में 40। खैर कोई बात नहीं, आपको मैं एक दूसरा तरीका और बताता हूं। तो अभी रुको, तो अभी इससे करो, अभी और समझ में आएगा। आपके पैटर्न पूरा समझ जाएगा। एक तरीके a प्लस a भी बना, ये सबसे बेसिक तरीका। मैंने क्या बताऊं? एक दुकानदार ने x% की चोरी करी, तो x% का लाभ पहले कमाया, फिर x% की चोरी और करी तो x% का लाभ और कमाया, प्लस x into x बटा 100। यहाँ से जो आएगा 2x प्लस x स्क्वायर बटा 100। ये तो पहला क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर कौन सा आ रहा है इसके अंदर? ए या यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इतनी बेसिक बात समझते हो आप? चलो अगले क्वेश्चन के अंदर ये वाला क्वेश्चन लेना पड़ेगा। अब में सेलिंग राइस 10% गेन बट वेट 20% लेस। मैंने कहा खरीदते समय तो उसने कितने की चोरी करी? 10% की, और बेचते समय कितने की करी? 20% की। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि उसने खरीदते समय 10% की चोरी करी और दूसरी चोरी कितने की करी? 20% की चोरी करी। तो मेरे कहा इस फॉर्मूले के हिसाब से चलो कितना आना चाहिए था? 10 प्लस 20 प्लस 10 into 20 बटा 100। 0 से 0 0 से 0 कितना आ जाएगा? यहाँ से 32% आना चाहिए, लेकिन नहीं ना, इसमें सेम थोड़ी नहीं है अपन ने। गलत बात, ओरिजिनल वेट पूछा है ना भाई, ओरिजिनल वेट मिलेगा। एक सेकंड समझ लो। में सेल्स द राइस 10% गेन। एक आदमी ने जब 10% राइस को 10% का प्रॉफिट कमाया, क्वेश्चन गलत था, अपन गेन किया। में सेल्स द राइस 10% गेन। एक आदमी ने जब चावल को बेचा तो 10% का गेन किया, बट वेट इज 20%, लेकिन वेट कितना दिया? 20%। तो मेरे बच्चों तीसरे क्वेश्चन को बात समझना कि एक दुकानदार था, इसने 1000 ग्राम चावल खरीदे। कितने में खरीदे? मान लेते हैं 100 रुपए में। इसी तरीके से करना है, ये ज्यादा आसान होता है। अब मैंने कहा कि 1000 ग्राम चावल खरीदे कितने में? 10 रुपए। अब उसने क्या कहा कि जब उसने सेल किया, किसी चीज को सेल किया, जब उसने किसी चीज को सेल किया तो क्या किया उसने? सेल करते वक्त 10% गेन किया। कितने गेन किया? 10%। तो मैंने कहा 1000 ग्राम में कितना देगा वो?
10% गेन का 100 रुपए की वस्तु 110 में देगा। और कितने में देगा? 110। 100 रुपए की वस्तु कितने में देगा? 10 रुपए 110। लेकिन उसने क्या कहा? बट 20% वेट लेस। लेकिन वो वेट क्या करेगा? 20%। 20% वेट लेस किया तो मैंने कहा वो देगा कितना? मात्र 800 ग्राम देगा। तो मैंने कहा वो 800 ग्राम खरीदता कितने में? वो 800 ग्राम खरीदता कितने में? तो 1000 ग्राम अगर 100 में खरीदता तो 800 कितने में खरीदता? तो आप कहते हैं 80 में खरीदता। 800 ग्राम कितने में खरीदता? 80 में। 800 ग्राम कितने में खरीदता? 80 में। ये कॉस्ट प्राइस है उसकी, क्योंकि 1000 ग्राम अगर 100 में खरीदता है तो 800 ग्राम कितने में कर देगा? 80 में कर देगा। ऐसे ही वो 1000 ग्राम देने का दावा तो कितना कर रहा है कि मैं 1000 ग्राम दे रहा हूं, 110 में दे रहा है, और जबकि दे कितना है? 800 ग्राम। मतलब जो 80 रुपए की चीज खरीदी उसने वो कितने में दी? 110 में। मतलब लाभ कितने का हुआ? 30 का। लाभ किससे हुआ? 80 से, क्योंकि चीज तो 80 की थी, तो 80 बटे इनटू में 100। 0 से 0 काट दिया क्या? 2 से काट दीजिए इसको 5 बार और ये 4 बार। 2 से काट दिए 2 बार, 15 बार। ये आएगा 75 बटे 2। इसका कितना आ जाएगा? मतलब 37.5% आ रहा है। ये आ रहा है कितना के? तीसरा क्वेश्चन, इसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन देखना, सेम ऐसा ही है। अब समझ में आया होगा सेकंड वाला क्वेश्चन सारे का कि अ पर्सन सेल्स समराइज 20% मोर। ठीक है, अ पर्सन सेल्स समराइज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस से 20% ज्यादा पर वो सेल्स करता है। मतलब वही 1000 ग्राम उसने चावल खरीदे थे, कितने में खरीदे? 100 रुपए में। तो वही 1000 ग्राम जो चावल है वो कितने में दे रहा है? 120 में दे रहा है। ये है इसका मतलब कि जो चीज उससे 100 रुपए में खरीदी उस पे क्या कर रहा है? 20% ज्यादा में दे रहा है। देखो इसका मतलब अ पर्सन सेल्स समराइज 20% मोर देन द कॉस्ट प्राइस। मतलब कॉस्ट प्राइस से कितने ज्यादा में दे रहा है? 20% ज्यादा में दे रहा है। कितने ज्यादा में दे रहा है? 20% ज्यादा में दे रहा है। बट ही गिव ओनली 900 ग्राम। लेकिन वो कितना दे रहा है? 900 ग्राम। तो देख कितना है? 900 ग्राम। तो आप मुझे बताओ कि अगर वो 1000 ग्राम 100 रुपए के लेके आ रहा है तो 900 ग्राम कितने में लाया होगा? 90 रुपए। मैंने कहा वो दुकानदार 90 रुपए की चीज लाया होगा और दुनिया वालों को बना क्या रहा है कि भैया मैं आपको 1000 ग्राम दे रहा हूं और वो भी 120 में, सिर्फ 20% कमा रहा हूं मैं आपसे। वो बोल क्या रहा है कि सिर्फ 20% का धंधा कर रहा हूं और 20% कमा रहा हूं। तो मैंने कहा 100 रुपए की चीज 120 में दूं तो आप खुशी खुशी कहा ठीक है टेके ले रहा है 20%। लेकिन हमें क्या पता था धीरे से चोरी कर रहा है, 10 रुपए की चोरी भी कर रहा है। तो जो हमें 90 रुपए की चीज मिलनी चाहिए थी वो खरीद के 90 रुपए में लाया था, वो कितने में दे रहा है? आप मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा? 30 90 हुआ 30 तो 30 से कटेगा कितना? 3 बार। 1/3 का फ्रैक्शन कितना होता है याद है? 1/3 किसका फ्रैक्शन होता है? 33 से ही 1/33 क्या 33.33 आया क्या? बात समझ में? ठीक है, तो ये अपना नेक्स्ट टाइप तक इस टाइप के क्वेश्चन को अपन करना है। करीबन ऐसे 15-16 क्वेश्चन करेंगे अपन। ऐसे 15-16 क्वेश्चन करेंगे तो बिल्कुल पक्का हो जाएगा। ठीक है।